जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। आज जिस बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं, वो हो सकता है कि आपका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो, जो कि वेतन और पूर्व में जो पीटीआई भर्तियां आई है, उस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। यह बिंदु की यह खासियत है कि जैसे ही वेतन का नाम आता है, तो हमारे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह मुस्कान आप उन सभी तमाम सरकारी जो लोग हैं, जो सरकारी में लगे हुए हैं, उन सभी के चेहरे पर ये मुस्कान आप 1 तारीख को देख सकते हैं कि जिस वक़्त ट्रेज़री के नाम से वो मैसेज आता है मोबाइल पर कि इतनी तनख्वाह आपके खाते में आ चुकी है, तभी एकदम मुस्कान की लहर दौड़ जाती है। तो आज हम इस बिंदु पर चर्चा करते हैं कि जब भविष्य में जो भी हमारे भावी पीटीआई अभ्यर्थी जो राजस्थान के जो भावी पीटीआई अभ्यर्थी है, जो कि पीटीआई 2026 की भर्ती में बैठेंगे और चयन होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी चयन होंगे। और उस चयन के बाद फिर जब 1 तारीख को जो आपके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वेतन कितना होगा। आज हम बात करते हैं वेतन के ऊपर। और पूर्व में जो पीटीआई भर्तियां हुई है, पूर्व में यानी कि आज से जो पूर्व दशक में जो पीटीआई भर्तियां चल रही है, जो सिलसिला चल रहा है कि अगली भर्ती कब हो सकती है और उसकी अभी जो भर्ती है वर्तमान में, उसकी क्या तारीख है, आप कब तक आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में हम बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं राजस्थान में शिक्षक की सैलरी, जो कि प्रोबेशनल काल, प्रोविजनल पीरियड यानी कि प्रोबेशनल काल वो काल है, जैसे ही कोई अभ्यर्थी यानी कि कोई शिक्षक जब नियुक्ति मिलती है उसे, तो 2 साल तक प्रोबेशन काल चलता है, प्रोबेशन पीरियड चलता है। तो उस वक्त अगर मैं ग्रेड 3 की बात करूं, ग्रेड 3 शारीरिक शिक्षक, उनका लेवल होता है 10 यानी कि L10। और उस वक्त जो ग्रेड पे होता है वो होता है 3600 का ग्रेड पे। L10 और ग्रेड पे है 3600 का, जहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी या वर्तमान में जितने भी शारीरिक शिक्षक हैं, उनके जो प्रोबेशन काल है, उनमें वर्तमान सैलरी 23,700 है। जीपीएफ की कटौती 1100 रुपए की होती है और साथ ही आरजीएचएस की कटौती 658 होती है। और जो 1 तारीख को जो खाते में आते हैं, वो है 21,942 रुपए। वही अगर मैं बात करूं पीटीआई ग्रेड 2 की यानी कि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की, उसमें आप देखेंगे तो जो फिक्स पे है वो है 26,500 रुपए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि लेवल है यानी कि एल है 11 और साथ में जो ग्रेड पे है वो है 4200। यहाँ पर 26,500 फिक्स है, उसमें जो कटौती होती है जीपीएफ की कटौती होती है 1100 और वही आरजीएचएस की कटौती जो कि आप देखेंगे तीनों में फिक्स है यानी कि 658 रुपए। और ये सब कट के जो 1 तारीख को खाते में आती है वो है 24,472 रुपए। अब बात करते हैं और आगे, जो सपने जब उड़ान लंबी लेनी होती है, जब सपने और बड़े होते हैं, तो फिर आती है ग्रेड 1 यानी कि स्कूल व्याख्याता। यहाँ पर जो लेवल है वो है 12 यानी कि L12। यहाँ पर जो ग्रेड पे है वो है 4800 का। यहाँ पर जो फिक्स पे यानी कि जो बेसिक का जो फिक्स पे है वो है 31,100। मैं बता दूं प्रोबेशनल काल में डीए एचआरए वगैरह ये सब चीजें नहीं मिलती है, यहाँ पर फिक्स पे होता है सरकार की तरफ से। तो वो है 31,100 रुपए। यहाँ पर जो जीपीएफ की कटौती होगी वो होगी 1400 रुपए और आरजीएचएस की कटौती सेम है यानी कि 658 रुपए। और जितने भी हमारे फर्स्ट ग्रेड यानी कि जो स्कूल व्याख्याता शारीरिक शिक्षक है, उनके खाते में जो तनख्वाह आती है 1 तारीख को वो है 29,042 रुपए। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक मोटिवेशन है, पर अभी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 साल है ये तनख्वाह। 2 साल बाद आप देखें कि क्या तनख्वाह होगी। अब हम चलते हैं जब स्थायी हो जाते हैं, यानी कि अब 2 साल पूरे हो चुके हैं, प्रोबेशनल जो प्रोविजनल जो काल था वो पूरा समाप्त हो चुका है। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि प्रोबेशन काल में आपको ये जो डी है और एचआरए ये दोनों चीजें नहीं मिलती है। जैसे ही हम स्थायी हो गए, शारीरिक शिक्षक जब पीटीआई जो है स्थायी हो जाते हैं, उस वक्त उनका जो बेसिक होता है, वर्तमान की जो स्थिति है वो है 33,800 रुपए। उसमें अभी जो 55% डीए चल रहा है, उस हिसाब से 18,590 रुपए। और वही एचआरए अगर मैं 10% लेता हूँ तो 3,380 रुपए। और जो कुल सकल वेतन है वो मिलाकर हो जाता है 55,770 रुपए। वही बात करते हैं हम ग्रेड 2 की यानी कि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक,
सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर। यहाँ पर जो बेसिक है वो है 37,800 रुपये। 55% जो डी है वर्तमान में उसको हम निकालेंगे तो 20,790 रुपये। उसके बाद 10% जो एचआरए है वो है 3,780 रुपये। और इन सब का जब टोटल होता है तो फिर आता है 62,370 रुपये। अब उड़ान फिर से बढ़ी, यानी कि ग्रेड 1 स्कूल व्याख्याता, लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर बात करते हैं तो जो बेसिक है वो होता है 44,300 रुपये। यहाँ पर जो 55% हमारा डीए है वो होता है 24,365 रुपये, जो कि वर्तमान में है। ये आप जब आप आएंगे तो हो सकता है अधिक हो जाए, बढ़ जाए। वही जब हम एचआरए की बात करेंगे तो 4,430 रुपये। और यहाँ पर जो कुल सकल वेतन होता है वो होता है 73,095 रुपये, 73,095। अब अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या क्या कटौती होती है, तो उसमें हम देखेंगे कुल सकल वेतन हमारा। पीछे हम जो लास्ट स्लाइड थी उसमें हमने देखा था थर्ड ग्रेड यानी कि सिर्फ पीटीआई में आया था 55,770 रुपये। सेकंड ग्रेड सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर में 62,370 रुपये। और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में हमारा आया था 73,095 रुपये। इसमें किस प्रकार की कटौती होती है वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले जीपीएफ की कटौती आप देख रहे हैं। तो थर्ड ग्रेड में जो जीपीएफ कटता है वो होता है 2100 रुपये। सेकंड ग्रेड में 2100 रुपये। और फर्स्ट ग्रेड में ये हो जाता है 2850 रुपये। उसके बाद हम अगला कटौती देखें तो वो है एसआई। यहाँ पर जो कटौती होती है वो थर्ड ग्रेड में है 2200 रुपये। सेकंड ग्रेड में भी 2200 और फर्स्ट ग्रेड में भी 2200। उसके बाद जो अगली कटौती है वह है आरजीएचएस की कटौती। और यह तो हमने देखा ही था, प्रोबेशन काल में प्रोविजनल पीरियड में भी ये इतना ही था, यानी कि 658, 658, 658। अब जो आपके अकाउंट में जमा होएगा यानी कि फिर से 1 तारीख को, तो वो जो थर्ड ग्रेड में है अभी वर्तमान में 50,812 रुपये। उसके बाद जो सेकंड ग्रेड के जो है शिक्षक उनके लिए 57,412 रुपये। और फर्स्ट ग्रेड जब उड़ान बड़ी है तो कितनी है, ये देखिए 67,387 रुपये। तो यह बात होती है वेतन की। अगर मैं एक प्रेरणा की बात करूं तो यह सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो हम जैसे लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा ही ये है कि जिस दिन मैं बनूंगा उस दिन मेरा घर परिवार सुधरेगा, घर परिवार यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से हमारी प्रगति शुरू होगी। अब हम बात करते हैं कि पूर्व में कौन कौन सी पीटीआई भर्तियां हुई है। अगर पिछले दशक की हम बात करें तो सबसे पहले ये जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक और स्कूल व्याख्याता, ये अभी जो भर्तियां हैं ये पिछले 2-3 साल में ही आपको देखने को मिली है मुख्यतः रूप से। पूर्व में ज्यादातर थर्ड ग्रेड आप देखेंगे शारीरिक शिक्षक पीटीआई की जो भर्ती थी वो सबसे पहले 2011, फिर 2013, तो फिर 2018, 2022 और अभी 2026, जिसकी दिनांक यानी कि तारीख घोषित हो चुकी है 13 सितंबर 2026, जो कि संभवतः हमको अगले साल भर्ती देखने को मिलेगी, पर तारीख आपके पास है। तो आपको यहीं से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। बिल्कुल भी यहाँ से बिल्कुल भी आपको विलंब नहीं करना है अपनी तैयारी में। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की। उसमें हम देखेंगे सबसे पहली भर्ती आई थी 2011, फिर 2013 और उसके बाद एक बहुत लंबे अंतराल बाद 2022 में ये भर्ती 461 पद पर देखने को मिली थी। इस भर्ती में पद पूरे नहीं भरे गए थे। और अभी भी मैंने आपको जो हमारी पुरानी जो वीडियो है उससे मैंने आपको बताया था कितने पद रिक्त है। तो हमने देखा था कि सेकंड ग्रेड के अच्छे खासे पद रिक्त है। तो ये मैं निश्चित तौर पर ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि या तो इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में ये भर्ती, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2026 संभावित, निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद अब बात करते हैं ग्रेड 1 यानी कि स्कूल व्याख्याता, जिसकी उड़ान थी लंबी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पहली भर्ती 2022। पहली भर्ती ही 2022 में देखने को मिली थी हमें स्कूल व्याख्याता की, यानी कि लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन। फिर 2024 और अभी अभी भी ये भर्ती वापस 2025 में आई, जिसमें पद थे 73 यानी कि 73 पोस्ट पर ये भर्ती आई थी, जिसके आवेदन अभी चल रहे हैं।
जो भी विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों के पास एमपीएड है, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन है, वह इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी फॉर्म जो है ओपन हुए थे 14 अगस्त को, और फॉर्म की समाप्ति की अंतिम तारीख है वो है 12 सितंबर 2025। आप सभी आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस भर्ती की जो प्रस्तावित तिथि है वो है जून 2026। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये हमारे वीडियो देखने वाले सभी लोग इस भर्ती में मुझे एक लंबी उड़ान के साथ देखने को मिले। जो भी विद्यार्थी, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, उनसे मैं आशा करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको और शारीरिक शिक्षा से संबंधित अन्य जानकारी, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।